बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। मैं एक गैर मुस्लिम था और बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था। शहर का बहुत बड़ा कारोबारी इंसान था। मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैंने कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मुझे स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। मैंने बच्चों में इनाम तकसीम किए। तभी मुझे स्कूल के मालिक ने अपने स्टाफ से मिलने की दरख्वास्त की। सब लड़कियां लाइन में खड़ी थी जो यहाँ टीचर का काम करती थी। मैं सबसे हाथ मिलाता, हर सलाम दुआ करता। उसमें कुछ गैर मुस्लिम टीचर्स भी थी, क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन एक लड़की से जब मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया तो उसने हाथ पीछे कर दिया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया। सब लोगों ने महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेइज्जती हो गई है, पर उस लड़की के चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी। उसने हिजाब किया हुआ था। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। प्रिंसिपल ने उसको कह दिया कि मोमिना, ये क्या बात है, हाथ तो मिला लो, ये हमारे बड़े मोहतरम मेहमान हैं। तो उसने कहा, जी नहीं, मुझे इनसे हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि गैर महरम के हाथों में मैं अपना हाथ क्यों कर दूं? ये सब करने की हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। प्रिंसिपल साहब और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गए, क्योंकि यहां पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो लड़की इसलिए मुझसे हाथ नहीं मिला रही क्योंकि मैं एक गैर मुस्लिम हूं और मुझे हिकारत की नजर से देख रही है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। प्रिंसिपल साहब से मेरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मैं अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो गया कि खुद ही उनके स्कूल चला गया। वहां जाके बैठा। उन्होंने मेरे लिए चाय और दीगर लवाजमात मंगवाए। तो मैंने कहा, मैं आपके स्कूल का दौरा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। वो भी हैरान हुए और उनको भी शक हो गया कि मैं यहाँ किसी और नीयत से आया हूँ। अब मुझे उस लड़की की तलाश थी जिसका नाम मोमिना था। मैं उसे दूर से भी पहचान सकता था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हर क्लास में झांकने लगा। जब मुझे दूर से वो एक क्लास में खड़ी नजर आ गई, वो बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी और मुझे तो उस वक्त सिवाय मोमिना के आसपास की कोई दुनिया नजर नहीं आ रही थी। जब प्रिंसिपल साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मुझे पता चला जनाब कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मैं भी शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा, ये लड़की कौन है, आप इसके बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जानते हैं। बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है, बहुत नेक है। बेचारी इस दुनिया में अकेली है और यहाँ पर काम करती है। मैंने कहा, इसका कोई भी नहीं है? तो उन्होंने कहा, हाँ कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं उससे बात करूं तो शायद मुझसे दोस्ती कर ले, क्योंकि उसके तो माँ बाप भी नहीं है। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आगे चला गया और अपना तारुफ करवाते हुए उससे गुफ्तगू का आगाज़ किया। उसने कहा, जी सर, मैं आपको जानती हूँ। तो मैंने कहा, मैंने सुना है कि आपको नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए आप ये काम कर रही हैं। मेरी कंपनी में भी काफ़ी सारी नौकरियां हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ काम कर सकती हैं। मैं आपको ज़्यादा अच्छी तनख्वाह दूंगा। प्रिंसिपल साहब भी पीछे खड़े थे और मुझे देख रहे थे। क्या तुम यहाँ पर इस लड़की के पीछे आए हो या मुझसे मेरी एक अच्छी उस्तानी छीनने के लिए आए हो? लेकिन और मैं क्या बात करता? लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या बात करता। उसने कहा कि जी नहीं, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बिना तजुर्बे के नौकरी पर रख लिया था। अब मैं इनको धोखा नहीं देना चाहती हूँ। ये एक गलत काम होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये लड़की तो मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में चाहता था। एक खूबसूरत, ईमानदार और नेक लड़की को कौन अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहेगा? मोमिना मेरे लिए मेरी खुशियों का महवर बन गई थी। मुझे एक ही पल में उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। वो कहते हैं ना, पहली नज़र की मोहब्बत। आज मुझे उस पर यकीन आ गया था। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि क्या ये किसी तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है, तो शायद वो दूसरी बात समझे। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने मेरी मदद करने से तौबा कर ली थी, पर मैंने तो पक्का इरादा किया था। मैं 2-3 दफ़ा फिर से स्कूल में गया। वो मुझे स्कूल के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकती थी और उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता था। अब तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके पीछे ही स्कूल में आता हूँ। जाहिर है वो बेवकूफ़ लड़की तो नहीं थी। एक दिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया तो वो थोड़ा डर गई। मैंने कहा कि उस इंसान से मत डरो जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। उसने कहा, मोहब्बत? आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है? मैंने कहा, मैं जानता हूं, और नहीं जानता तो तुम मुझे सिखा देना।
मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तो वो कहने लगी, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। यूं समझे कि आपको कोयलों के ऊपर चलना होगा। मैंने कहा, कि आपको जलते हुए कोयलों के ऊपर चलना होगा। मैंने कहा, मैं चलने को तैयार हूं। उसने कहा, ये गैर मुस्लिम के साथ मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती। अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी और निकाह करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको इस्लाम कबूल करना होगा। जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपसे मैं निकाह करने को तैयार हो जाऊंगी। पर आपको ऐसा दिल से करना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझे हासिल करना चाहते हैं। उसको जो कहना था उसने सीधी बात कह दी। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि उसने बात को ज़्यादा घुमाया नहीं। मैंने कहा, ठीक है, फिर अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मेरे दिल में इस्लाम का दिया जल जाएगा और मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। मैंने अगले ही दिन जाके कुरान मजीद हदिया किया। मुझे बस इतना पता था, खुदा का बनाया जज्बा ही है और खुदा ही ने मोहब्बत बनाई है। वही लोगों के दिलों में ये मोहब्बत डालता है। मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया और 2 महीने तक ना तो मैं स्कूल गया, ना ही मैंने प्रिंसिपल साहब से कोई बात की। उन्हीं का फ़ोन आया कि तुम तो गायब ही हो गए हो, हार मान गए हो क्या। तो मैंने कहा, नहीं, हार नहीं मानी है। मैंने एक बड़े मुफ्ती साहब के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। पहले मेरा नाम एडम था, अब मैंने अपना नाम मोहम्मद सलमान रख लिया था। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया था। मैंने जब मोमना को ये बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हैरान हो गई। मैंने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे मज़हब से मोहब्बत हो गई है। ये वाकई बहुत अच्छा मज़हब है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने उसे ये भी बताया कि एक लड़का अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है और रिश्ता भेज सकता है। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता पेश करता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है। उसने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। हम दोनों ने निकाह कर लिया। वो मेरे निकाह में आ गई और मुझे महसूस हुआ कि निकाह में कितनी ताकत है। मुझे पहले ही उससे बहुत मोहब्बत थी, पर अब मुझे उससे मज़ीद मोहब्बत हो गई। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ बन गई। मैंने इस्लाम कबूल किया और दिल से किया। मैं नमाज पढ़ने लगा, रोज़े रखने लगा, कुरान पाक भी पढ़ता था। वो भी मेरे साथ साथ होती थी। सुबह हम लोग मिलकर एक दूसरे को नमाज के लिए जगाते हैं। कभी वो जगा देती तो कभी मैं उसे जगाता। फिर हम लोग मिलकर नमाज पढ़ते। जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई थी। वो मुझे हमेशा इस्लाम के बारे में बताया करती थी और मैं भी उससे पूछता था। जब उसने मुझे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी हंसू हंसना और उनके अखलाक के बारे में बताया तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया इश्क हो गया। मुझे उनकी ज़ात के बारे में बात करना अच्छा लगने लगा। मैंने उनकी ज़ात और उनकी ज़िंदगी पर लिखी गई किताबें खरीद लीं और मैं उनको पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि वो सबके साथ किस तरह से पेश आते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी उम्मत के साथ, अपनी बीवी, अपनी औलाद के साथ। उनका कैसा रवैया था। जो रवैया उनका अपनी बीवी के साथ था वो हम सब मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल था। मैं भी मोमिना के साथ उसी तरह पेश आने की कोशिश करता था। घर में उसके साथ घर के काम करवा दिया करता था। अगर वो सो रही होती तो कभी उसे नहीं जगाता था, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजा को नींद से नहीं जगाया करते थे। अगर कोई काम होता तो खुद ही कर लेते थे और घर के काम भी खुद से किया करते थे। मोमिना भी मुझे पाकर बहुत खुश थी। एक दिन उसने बड़ी अजीब बात कही जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। उसने कहा कि आपसे शादी करके और आप जैसे शौहर को पाकर मैं इतनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी ऐसे शख्स से शादी की होती जो पहले से ही मुसलमान होता तो शायद वो भी मुझे आपकी तरह खुश नहीं रखता, क्योंकि आपको इस्लाम से मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इतने अरसे तक एक दूसरे रास्ते पर रहा हूँ। बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहा, पैसे कमाए, कारोबार किया, अपनी पहचान बनाई, इज्जत कमाई, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक दिन इस तरह से बदल जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने बदला है या मुझे इस्लाम ने बदल कर तुम्हारी मोहब्बत अदा की है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। पर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस्लाम के बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि कुछ लोग तबलीग वगैरह पे जाते हैं। जमात के साथ 3-3, 4-4 महीने का सफ़र होता है। वहाँ पर वो इस्लाम के बारे में मज़ीद जानते हैं
और जो उनकी कोताहियां और गलतियां होती हैं उनको ठीक करवाया जाता है। कुछ लोगों को ठीक से नमाज नहीं पढ़नी आती, उनको वो सिखाई जाती है, और बहुत ही रूह परवर सफ़र होता है। बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये सुना था। मैंने कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन एक दफ़ा जाकर देखना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं आपको कभी भी नहीं रोकूंगी, आप बेशक जाए। मेरा अपना भी एक ख़ानदान था। मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरे बहन भाई ज़रूर थे, जो अपने अपने घर वाले थे। मैंने उन लोगों को उनके हिस्से दे दिए, और अपने हिस्से से मैंने अपना कारोबार बनाया था, और मैं एक अमीर आदमी बन गया था। उन लोगों को मोमिना के साथ मेरा शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और उन्होंने जैसे हमारा बाइकाट कर दिया था। लेकिन अमीर आदमी को किसी की क्या परवाह होती है कि कोई उनका बाइकआउट करे, कि कोई उससे सलाम दुआ ना रखे। उसे क्या, उसके घर का चूल्हा भी जल रहा होता है, और उसे किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। और वैसे भी मुश्किल वक्त में रिश्तेदार आपके काम आते हैं, आपको नफ्सियाती सहारा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हों तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। आप पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, और ये पैसा भी तो आप अपनी मेहनत से ही कमाते हैं। मेरे बहन भाई मुझसे नाराज़ ज़रूर थे, लेकिन मेरा सबसे छोटा भाई था जो बहुत अच्छा था। वो हर मामले में मेरा साथ देता था। वो एक दफ़ा घर पर मिलने भी आया था। मैंने उससे मोमना से भी मिलवाया था और बताया था कि ये तुम्हारा दीवर है। उसने भी सलाम दुआ की थी। एक दिन वो मुझे बाजार में मिल गया। मैं जाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए कुछ सामान खरीद रहा था। मैंने उसे बता दिया कि मैं 3-4 महीने के लिए तबलीग पर जा रहा हूँ। वैसे तो घर में नौकर भी हैं, और नौकर भी सब भरोसे के हैं। मोमिना खुद भी बहुत समझदार है, लेकिन मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ कि मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। अगर वो कभी तुम्हें फ़ोन करे तो तुम उसकी मदद कर देना। हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो जिसमें तुम्हारी ज़रूरत हो। देखो, वो तुम्हारी भाभी है। तो मेरे भाई ने कहा, अरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं उनका ख्याल रखूंगा? बाकी सब तो अपने अपने घरों में है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं आई जो मेरा दिमाग ख़राब कर दे। और आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बाप की जगह है, और भाभी मेरे लिए माँ की जगह। अगर उन्होंने कभी मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूंगा। आप उनको कह दीजिएगा कि कोई भी काम हो तो मुझे बता सकती हैं। उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसने कहा, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो घर वाली बात है। मैं मुतमईन हो गया, और मैंने मोमिना को बताया कि वो मेरा भाई जो उस दिन मिलने आया था ना, ये उसका नंबर है। अगर तुम्हें कोई मसला, कोई मुसीबत हो, कोई ऐसी बात हो जिसमें तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, तो तुम उसे फ़ोन कर सकती हो। उसने कहा कि ठीक है। मैं जाने से पहले मोमिना के पास ही जा बैठा था। हम लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बातें कर रहे थे। बार बार हम लोगों को यह ख्याल आता था कि हम किस तरह मिले। हमारी बातें भी बहुत खूबसूरत होती थी। जब मैं उठा और मैंने कहा, क्या मेरे जाने का टाइम हो गया है, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या बात है, खुद ही तो भेज रही थी मुझे, अब परेशान हो रही हो? तो कहने लगी, नहीं, बस दिल अचानक से बैठ सा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ बुरा नहीं होगा। मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूँ, और तुम्हें अल्लाह के पास अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। सोचो कि अल्लाह की पनाह में छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह से कह दिया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। उसने कहा, कैसा तोहफा? दरअसल मैंने मोमिना के लिए एक बहुत बड़ा घर लिया था। मेरा घर भी छोटा नहीं था, पर मैं चाहता था कि मैं उसके लिए घर बनाऊं, जिसे मैंने मोमिना के नाम कर दिया था, और उस घर को ज़िंदगी और दुनिया की हर आसाइश से भर दिया था। अभी वहाँ पर थोड़े बहुत काम रहते थे। मेरे आने तक ये काम भी मुकम्मल हो जाना था। इसीलिए सोचा था कि आते ही उसको वहाँ पर ले जाऊंगा और उसे हैरान कर दूंगा। उसने कहा, क्या बात है, अभी बता दें? मैंने कहा, नहीं, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। मैं अपनी बीवी से विदा लेकर तबलीग पर चला गया। मेरे दिन वहाँ बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बहुत खुश था। मेरी रूह को, दिल को सुकून मिल रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि ये सुकून मैं पैसे से कभी नहीं खरीद सकता था। लेकिन फिर मेरा सुकून बर्बाद हो गया। मैं पूरा दिन इबादत में मसरूफ़ रहता था। मुझे यहाँ 4 महीने गुजारने थे, और 2 महीने तक मेरी बीवी के साथ मेरी बातचीत भी होती रही। उसने मेरे साथ बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। जब भी मैं फ़ोन करता तो वो कहती कि मैं मसरूफ़ हूँ। मैं उसे कहता कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है, तो कहती कि हाँ, घर के काम हैं, और मैं हैरान होता था कि वो अकेली रहती है। फिर उसको ऐसे कौन से घर के काम हैं
जो ये कामों में लगी रहती है, इसके बावजूद कि घर में नौकर भी रखे हुए हैं। शायद वो मुझसे नाराज थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे काम मैं जल्दी में नहीं करना चाहता था। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। मेरा 1 महीना रह गया था। जब एक दिन मैंने अपनी बीवी के नंबर पर कॉल की तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। सुबह से शाम हो गई। मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ और उससे कहता हूँ कि ज़रा घर जाकर देखें कि क्या मामला है, मोमिना ठीक तो है। इससे पहले कि मैं अपने भाई को कॉल करता, मुझे मेरे भाई की कॉल आ गई। उसने कहा, भाई, भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया से चली गई है। मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मुझे तो उनके नंबर से किसी गैर ने फ़ोन किया और कहा कि फलां सड़क पर हादसा हुआ है। मैं तो यही दुआएं करता जा रहा था कि सब खैर हो, लेकिन वो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने ये बात क्या सुनी, ज़मीन पर ऐसे बैठा जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। मैंने कहा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, ऐसा ही हुआ है, आप जल्दी आ जाएं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं फौरन वहां से जाने के लिए निकला, लेकिन अचानक बेहोश हो गया। किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ जाना चाहता था। लोग समझे कि मैं बस बेहोश हुआ हूँ। मुझे पूरे 15 दिन के बाद होश आया। सबका कहना था कि मैं कोमा में चला गया था, और क्यों ना जाता कोमा में। मेरे लिए ये खबर कितनी बुरी थी। मैंने मोमिना से मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत ने मुझे ऐसा बनाया था। ये सब कुछ मुझसे करवाया था, मुझे ये रास्ता दिखाया था, और आज वही मेरी जिंदगी से चली गई थी। जब मैं उठा तो फौरन उठ के भागने लगा। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मुझे मेरी बीवी की मैयत पर पहुंचना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसे आखिरी बार देखना है। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे फ़ोन पर तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, लेकिन तुम्हारी बीवी को तो अभी तक दफना दिया गया होगा, क्योंकि इस बात को तो 17 दिन हो गए हैं। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं मजीद टूट गया। मैं पूरी तरह से रो रहा था। जिंदगी में आज तक कभी फूट फूट कर नहीं रोया था, लेकिन हम सफ़र के जाने का दुख इतना बड़ा था कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसकी हालत ऐसी ही हो जाती। मैं फौरन वापस गया। सबसे पहले अपनी बीवी की कब्र पर जाना चाहता था, और कुछ नहीं तो फातिहा खानी ही कर लेता। रास्ते में मैं आसमान की तरफ देखता जा रहा था, अल्लाह से सवाल कर रहा था कि मैं तो तेरी राह पे निकला था और मैंने अपनी बीवी को तेरी अमानत में दिया था, फिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। मेरे वहां जाने से पहले ही मेरी बीवी को अपने पास बुला लिया। मैं उसे आखिरी दफा देख भी ना पाया, मिल भी ना पाया। इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ। मेरे रब, मुझे कौन से गुनाहों की सजा दी है। मैंने तो तौबा कर ली थी, मैं तो तेरे रास्ते पर चल पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। भाई से पूछा कि कब्रिस्तान बता दो जहां पर मेरी बीवी को दफनाया है। उसने बता दिया और मैं सीधा वहीं पर चला गया। ऐसा भी हो सकता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर वालों ने मेरी बीवी को रास्ते से हटा दिया हो। मैं कब्रिस्तान चला गया। मेरी बीवी की कब्र बिल्कुल सामने ही थी। मैं न जाने कैसे, पर जल्दी उसकी कब्र तक पहुंच गया। मेरे नाम के साथ उसका नाम कुत्ते पर लिखा हुआ था। मैं जाके कब्र से लिपट गया और फूट फूट के रोने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो गया है। मैं उसे जिंदा छोड़कर गया था और वापस आया तो सिर्फ कब्र थी। आखिरी दफा देख भी नहीं सका अपनी बीवी को। मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कब्र के अंदर से मेरी बीवी की आवाज आ रही है। उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है, पर जब मैंने अपना कान कब्र के ऊपर रखा तो मैं हैरान रह गया। वाकई कब्र के अंदर से उसकी आवाज आ रही थी। मैं हैरान कि ये सब कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पागलों की तरह कब्र खोदने लगा। जब मुझे दूर से लोगों ने देख लिया और मुझे पकड़ने लगे, मैंने कहा कि अंदर मेरी बीवी है और वो जिंदा है, उसे जिंदा दफनाया गया है। मैं यहां पर नहीं था। उन लोगों ने क्या जुल्म किया, किसने किया, किसने किया ये सब कुछ। मेरी बीवी को बाहर निकालो, मेरी बीवी जिंदा है। मैं बुरी तरह से चिल्ला रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और फिर से 10 दिन गुजर चुके थे। मुझे 10 दिन बाद होश आया था। डॉक्टर्स का कहना था कि सदमे की वजह से बार बार मेरा दिमाग कोमे में जा रहा है और ये बात अच्छी नहीं है। मुझे वहम हुआ था, मेरी बीवी कब्र में जिंदा कैसे हो सकती थी। उसको तो इस दुनिया से गए हुए इतने दिन हो गए थे। मुझे वो सीसीटीवी वीडियो भी दिखाई गई जिसमें मेरी बीवी का एक गाड़ी के साथ हादसा हुआ था और ये मेन सड़क पर हुआ था।
इसका मतलब था कि उसे किसी ने भी मारा नहीं था, वो खुद ही अपनी मौत मरी थी। लेकिन मुझ पर यह इतना बड़ा जुल्म था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा था। मैं बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे ख्वाब में आई और उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे बालों को सहलाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कि अगर हाथ छोड़ूंगा तो वो चली जाएगी। उसने कहा, मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं किया, मैं तो एक हादसे का शिकार हो गई, और मेरी मौत को अपने लिए इतना बड़ा दुख ना बनाए कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा, मैं जी कर क्या करूंगा? तो वो कहने लगी, आप वही करेंगे जो आप करने गए थे। अपने जैसे लोगों को इस्लाम की राह पर लगाएंगे, तबलीग करेंगे, और मैं आपकी उम्मीद बनूंगी, आपका दुख नहीं। उसने ऐसी बात की, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल के अंदर लगी गिरह खुल गई है, कोई दरवाज़ा खुल गया है। मैंने उसे अपने हाथों से रुखसत किया और कहा, बस तुमसे आखिरी दफ़ा मिलना था। उसने कहा, तो आ गई हूं मैं मिलने। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया और रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब आंखें खोली तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी और मैं अपने कमरे में था। मुझे इशारा मिल गया था, और तब का दिन है और आज का दिन मैं तबलीग करता हूँ और लोगों को इस्लाम की राह पर लगाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।